हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूं, नेस्डैक वर्सेस निफ्टी 50। अगर आपको नेस्डैक नहीं पता दोस्तों तो पता होना चाहिए। नेस्डैक है अमेरिका का स्टॉक मार्केट, जैसे हमारा निफ्टी 50 है वैसे ही अमेरिका का नेस्डैक है दोस्तों। नेस्डैक की बात करें तो यहाँ पर मैंने केवल चार्ट पे नज़र मारी है, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेस्डैक का जो ये ग्रीन आपको चार्ट दिख रहा है ना ऊपर, ये नेस्डैक है। और जो हमारा लाल रंग में जो मैंने चार्ट घुमाया हुआ है वो है दोस्तों यहाँ पर क्या, हमारा निफ्टी 50। हमेशा नेस्डैक ने दोस्तों निफ्टी 50 को बीट करा है। अब किस तरीके से बात करें तो सबसे पहले 2001 देख लीजिए। 2001 में नेस्डैक देखिए ग्रीन हमेशा ऊपर है और रेड मतलब हमारा मार्केट नीचे है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 2021 देखिए, करीब करीब नेस्डैक हमको टच करने वाला था और हम एटलीस्ट 2021 में आउट परफॉर्म करने वाले थे नेस्डैक को, पर ऐसा हुआ नहीं। वापस से हम नीचे ही रह गए और नेस्डैक फिर से ऊपर जाते हुए देखने को मिला। वहीं पर देखिए आज नेस्डैक 26,445 के इंडेक्स पर है और हम हैं 24,471 के आसपास। इस पार्ट से दोस्तों केवल आपको एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जो नेस्डैक और निफ्टी 50 में एक तरीके से कोई भी आपको कंपैरिजन लग नहीं रहा होगा, पर आपको कंपैरिजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस समय जो शेयर मार्केट भारत देश का है वो अल्टीमेटली डिराइव हो रहा है यूएस के मार्केट से। तो आपको यहाँ पर यूएस का मार्केट जरूर देखना चाहिए, स्पेशली नेस्डैक को, जब भी हम भारत देश के मार्केट की चर्चा करें तो। आपको पता होगा दोस्तों, भारत का शेयर मार्केट वापस से गिरावट 2-4 दिनों से देखने को आपको मिल रही है। कल के दिन मार्केट के अंदर भयंकर उठापटक देखने को मिली, पर आपको इस उठापटक से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहला म्यूचुअल फंड आपके सामने रखते हैं दोस्तों, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। और ये मैं दोस्तों डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा कर रहा हूँ। नेट एसेट वैल्यू की दोस्तों बात करें तो 1829 रुपये 84 पैसे का इसका नेट एसेट वैल्यू है। एक्सपेंस रेशियो की दोस्तों अगर बात करें तो 0.99% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। ई आर की दोस्तों बात करें तो क्लोज टू 1% है, तो थोड़ा सा आपको डेफिनेटली ज़्यादा लगना चाहिए। बीटा भी 0.91 का है, ये भी आपको ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि ये क्लोज टू 1 है। मिनिमम एसआईपी दोस्तों ये म्यूचुअल फंड 500 रुपये से एक्सेप्ट करता है, वही लमसम 5,000 रुपये से शुरू करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.15 का है। रिटर्न अगर मैक्सिमम बात करेंगे तो 15.62% के कैगर के हिसाब से बना के दिया है। वहीं दोस्तों पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया अपने निवेशकों को, केवल 2.24% के कैगर के हिसाब से रिटर्न पिछले एक साल में बना के दिया है। इस म्यूचुअल फंड को दोस्तों भारत देश के अंदर 13 साल 7 महीने हो चुके हैं। रिटर्न की बात करेंगे कुछ खास अच्छा बना के नहीं दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन अपने बेंचमार्क से कमी, अपने बेंचमार्क से दोस्तों मतलब ज़्यादा ही दिखता है। यहाँ पर लमसम भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से थोड़ा सा बैकफुट पर फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड दिखता है, क्योंकि और भी अदर म्यूचुअल फंड्स हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की दोस्तों बात करें तो बंधन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू 236 रुपये 9 पैसे का है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 1.49% का। बीटा 0.88 का है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, क्लोज टू 1। एज देखिए इस म्यूचुअल फंड को 13 साल 7 महीने हो चुके हैं। मिनिमम एसआईपी ये म्यूचुअल फंड 500 रुपये से शुरुआत करता है और लमसम ये 1,000 रुपये से शुरू करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 13.69 का है, जो कि दोस्तों मोर वॉलेटाइल परफॉर्मेंस दी है सिर्फ अपने बेंचमार्क से, और ये हायर साइड पे ही है। रिटर्न की बात करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम इस म्यूचुअल फंड ने 13.80% के कैगर के हिसाब से बना के दिया है। वहीं पिछले एक साल में 5.01% के कैगर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। पिछला एक साल अगर दोस्तों देख रहे हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को इन्फ्लेशन भी बीट करके नहीं दिया। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों वो है मेरे एसेट का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। मेरे एसेट की दोस्तों बात करें, बेहतरीन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू 17 रुपये 20 पैसे का है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत सही है मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के, 0.69% का। बीटा की दोस्तों बात करें क्लोज टू 1 है, जो कि मुझे लगता है कि भाई हायर साइड पे ही है। इस म्यूचुअल फंड को केवल 3 साल 6 महीने हुए हैं। मिनिमम एसआईपी ये म्यूचुअल फंड 1,000 रुपये से शुरू करता है, लमसम 5,000 रुपये से, जो कि मैं मानता हूँ ये भी हायर साइड पे ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.31 का है। रिटर्न की बात करें तो पिछले मैक्सिमम अगर बात करेंगे 3 साल 6 महीने में, तो इस म्यूचुअल फंड ने 16.96% के कैगर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया, जो कि ठीक ठाक सा लगता है। लेकिन पिछले एक साल में 7.34% के कैगर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड वेल्थ क्रिएशन स्कीम की अगर दोस्तों बात करें, निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड, और रिटायरमेंट से थोड़ा सा लगता है कि अरे बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड होगा, चलो रिटायरमेंट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल नाम डाल देते हैं, है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ही। निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड वेल्थ क्रिएशन स्कीम की बात करेंगे, नेट एसेट वैल्यू 33 रुपये 41 पैसे का। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 1.28% का। बीटा 0.96 है, यानी कि क्लोज टू 1 है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 14.90 का है। मोर स्टेबल रिटर्न है, बहुत स्टेबल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। 11 साल 6 महीने इस म्यूचुअल फंड का लाइफ हो चुका है। मिनिमम एसआईपी ये म्यूचुअल फंड 500 रुपये से शुरू करता है। वही लमसम दोस्तों ये म्यूचुअल फंड 5,000 रुपये से शुरू करता है। हालांकि म्यूचुअल फंड ये जो निपॉन इंडिया का रिटायरमेंट फंड है दोस्तों, ये क्लोज्ड एंड फंड है, यानी कि यहाँ पर अगर आपने एक बार पैसा डाला तो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का, यानी कि ये म्यूचुअल फंड ओपन एंड नहीं है, क्लोज्ड एंड है।
रिटर्न दोस्तों बात करेंगे 11.06% के कैगर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 11 साल 6 महीने बना के दिया है। वहीं पिछले एक साल में दोस्तों केवल 4.78% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का क्योंकि इक्विटी के अंदर थोड़ा सा कम निवेश है, डेट के अंदर ज़्यादा आता है, फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इनका रुझान रहता है, जिस वजह से स्टेबल रिटर्न तो है पर रिटर्न आपको कम है, पर ये म्यूचुअल फंड ठीक है। मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की दोस्तों बात करें तो नेट एसेट वैल्यू 62 रुपये 27 पैसे का है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, ER मतलब दोस्तों एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है 1.73%, जो कि मैं मानता हूँ एक डायरेक्ट प्लान के लिए बहुत ज़्यादा है। 13 साल 3 महीने ये म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को दे चुका है। मिनिमम SIP ये म्यूचुअल फंड 500 रुपये से और लमसम 1000 रुपये से शुरू करता है। बीटा दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 1 से भी ऊपर है, मतलब इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिस्क लिया और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। 1.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन 19.28 का है। रिटर्न पिछले 13 साल 3 महीने में 14.80% के कैगर के हिसाब से बना के दिया। पर दोस्तों पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने झंडे गाड़े हैं। मोतीलाल ओसवाल के फोकस्ड फंड ने 26% के कैगर के हिसाब से रिटर्न पिछले एक साल में डिलीवर करके दिया है। 26% का रिटर्न 26.13% के कैगर के हिसाब से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने पिछले केवल एक साल में बना के दिया है। और ये म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी का, यानी कि ये मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी का दोस्तों एक बता रहा है कि भाई अब मोतीलाल ओसवाल AMC कहीं ना कहीं निप्पॉन इंडिया, SBI AMC, टाटा AMC, HDFC AMC, ICICI AMC को टक्कर देने के लिए आ रहा है ना। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने बात करें तो 361 फोकस्ड इक्विटी फंड, नेट एसेट वैल्यू 56 रुपये 50 पैसे का है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है दोस्तों 1.21% का। इसकी किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर डायरेक्ट प्लान के अंदर 1% से ऊपर है तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। 11 साल 10 महीने ये म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को दे चुका है। मिनिमम SIP ये म्यूचुअल फंड हो चाहे लमसम हो 1000 रुपये से शुरुआत करता है। बीटा दोस्तों 0.92 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.4 का है। स्टेबल रिटर्न ये म्यूचुअल फंड देने के लिए जाना जाता है। वहीं 11 साल 10 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 15.82% के कैगर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वहीं पिछले एक साल में 8.85% के कैगर के हिसाब से अपने निवेशकों को इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड बात करें दोस्तों तो कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको के इससे पहले मैंने फोकस्ड फंड की बात करी, आज बात करता हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की। नेट एसेट वैल्यू 396 रुपये 5 पैसे का है। ER मतलब एक्सपेंस रेशियो 0.65% का, जो कि मैं मानता हूँ बहुत डिसेंट है। बीटा की बात करें दोस्तों 0.94 का है, क्लोज टू 1 है, जो कि मैं ज़्यादा समझता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 14.46 का है। 13 साल 7 महीने ये म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को दे चुका है। मिनिमम SIP ये म्यूचुअल फंड 1000 रुपये से शुरू करता है। वही लमसम दोस्तों ये म्यूचुअल फंड 5000 रुपये से शुरू करता है। रिटर्न की बात करेंगे तो जहां दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने 13 साल 7 महीने में 14.29% के कैगर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। वही पिछले एक साल में दोस्तों 4.67% के कैगर के हिसाब से पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। जहां भी दोस्तों ER मैंने लिखा था उसका मतलब एक्सपेंस रेशियो है। और ये दोस्तों जो डेटा है 11 अगस्त 2026 तक का मैंने लिया है। दोस्तों आज मैंने आपके सामने फ्रैंकलिन इंडिया, बंधन, मेरा एसेट, निप्पॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, 361, कैनरा रोबेको जैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की चर्चा करी। चाहे इसमें रिटायरमेंट फंड हो, फ्लेक्सी कैप हो, फोकस्ड फंड हो, इस सब के सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि है फ्लेक्सी कैप। नाम थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। आपकी क्या राय है म्यूचुअल फंड्स के प्रति, कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। वो 10,000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट है, थोड़ा सा हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।